हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। ये यूपीएसआई तैयारी का मेरा 11वां दिन है। सबसे पहले मैं अपनी स्टडी टेबल की साफ़ सफाई करके और उसको सेट करके टू डू लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाता हूँ। और दीपावली का त्यौहार भी आ गया है, तो इसलिए थोड़ी कम पढ़ाई हो पा रही है, कम पढ़ाई में टाइम दे पा रहा हूँ क्योंकि घर में साफ़ सफाई का माहौल चल रहा है। और आज के मोटिवेशन कोट के साथ अपनी टू डू लिस्ट बताते हैं। मोटिवेशन कोट है कि रास्ते खुद बनाओ क्योंकि भीड़ में चलने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। आज की टू डू लिस्ट में मॉर्निंग में रचनाएं, विलोम, पर्याय और 10 तत्सम और तद्भव, स्क्वायर, क्यूब, टेबल और परसेंटेज, ये पूरा का पूरा सेक्शन रिवीजन करना है। और मैथ में आज करेंगे रेशियो की प्रैक्टिस क्लास। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन मेरा चैप्टर चल रहा, आज शायद कंप्लीट हो जाएगा। और जीके में करेंगे पॉलिटी से, स्टार्टिंग से रिवीजन कर रहे हैं नोट्स से। और मूल विधि में आरटीआई एक्ट जो 2005 का है वो रिवीजन करेंगे, क्योंकि आरटीआई एक्ट मैंने पूरा नोट्स बना लिए हैं, उसको पूरा रिवीजन करेंगे। रचनाओं में 2 रचनाकारों की आज रचनाएं करेंगे। पहले हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं जैसे पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा। दूसरे हैं अज्ञे की रचनाएं जैसे हैं नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। आज स्क्वायर लिखे हैं 50 तक, क्यूब लिखे हैं 30 तक और टेबल किए हैं 25 तक। और परसेंटेज जो फ्रैक्शन हैं वो किए हैं 1/19 तक। मैथ में मेरा चैप्टर चल रहा है रेशियो मैं कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल है अर्थ एकेडमी का, उससे मैं रेशियो प्रैक्टिस वो करा रहे हैं यूपीएसआई के लिए, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन अब अलग से भी टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक में लाइव टेस्ट जो आया था संडे को यूपीएसआई का, वो दिया था 12 अक्टूबर वाला। तो उसमें मेरे नंबर मैथ और रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे वो बहुत सारे गलत निकले, तो उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और मैथ को इसलिए ज़्यादा टाइम देंगे, 2-3 घंटे मैथ को देंगे और 1-1.5-2 घंटे रीजनिंग को देंगे। और हिंदी और जीके में तो दे ही रहे हैं। यूपीएसआई के लिए ऑनलाइन मैंने ये पहला मॉक दिया था, इसमें मेरे नंबर बने थे टोटल 260 और 400 में 260 आ रहे हैं, तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीएसआई का एग्ज़ाम शायद जनवरी तक हो जाएगा। मैथ में मैं सोच रहा हूँ कि शायद 2 चैप्टर एक साथ लेकर चलूँ, इसके 10-10 क्वेश्चन करता रहूँगा तो 2 चैप्टर एक साथ मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। मैथ के बाद आज मैंने रीजनिंग में ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। ब्लड रिलेशन के बाद अब मेरा अगला चैप्टर होगा कैलेंडर की शायद 6-7 क्लासें हैं, तो 6-7 क्लासों में मेरा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। 6-7 क्लासें हैं तो 2-2 क्लासें लेंगे। संविधान में स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ। ये संविधान में सबसे पहले मैंने भाग पढ़े, ये पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में, ये सारे के सारे भागों का रिवीजन किया। ये मेरे नोट्स हैं भाग 22 तक। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियां पहले मूल अनुसूचियां जो थीं वो 8 अनुसूचियां थीं, और उसके बाद मतलब वर्तमान में इसकी 12 अनुसूचियां हैं। ये सब अनुसूचियों के बारे में पढ़ा कि पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन है। जैसे तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है, लेकिन शपथ में एक जैसे राष्ट्रपति का शपथ है आर्टिकल 60 के तहत है, और उपराष्ट्रपति का जो शपथ है आर्टिकल 69 के तहत है। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, उनका जो शपथ हो जाएगा 159 आर्टिकल के तहत होगा। और जो संघ सरकार के सभी मंत्री हैं, ये अनुसूची 3 के तहत ही शपथ लेंगे। अनुसूची 4 जो है ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अनुसूची जो 5 है इसमें अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा राष्ट्रपति कि ये अनुसूचित क्षेत्र है। और 6ठी जो अनुसूची है इसमें आ जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण। और इसकी जो हो जाएगी ट्रिक ATMM कर लो, जैसे असम हो गया, T से हो जाएगा त्रिपुरा, M से हो जाएगा मेघालय और M से हो जाएगा
मिजोरम, ऐसे नॉर्मली याद हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में संघ सूची है और राज्य सूची है, समवर्ती सूची, 3 अनुसूचियां दी हैं। फिर 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी हैं। भाषाएं मूल जो संविधान में भाषाएं 14 थीं, इसमें 22 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में ये सिंधी जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन 1992 में जैसे नमक, ये शॉर्ट ट्रिक है नमक से, जैसे नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई। 92 संविधान संशोधन 2003 में ये जैसे बोर्ड मास से याद हो जाएगा, जैसे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। इसमें शामिल कौन कौन सी नहीं है ये भी पूछ देता क्वेश्चन में, जैसे राजस्थानी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। और 9वीं अनुसूची जो है लैंड रिफॉर्म से संबंधित है और ये फर्स्ट जो संविधान संशोधन 51 में हुआ था वो तब जोड़ी गई थी और ये न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आती है। कुल कानून इसमें 284 है। 10वीं अनुसूची जो है इसमें दल बदल कानून है और इसमें जो सदस्य होते हैं उनको हटाने का अधिकार जो होता है हेड ऑफ हाउस का होता है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको लाया गया था। उसके बाद आ जाओ 11वीं अनुसूची, इसमें आ जाएगा पंचायतों की शक्तियां, जो 29 सब्जेक्ट हैं पंचायतों की शक्तियों में, और ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका की शक्तियां इसके अंदर हैं और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। आज मैंने इतना ही रिवीजन किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है ये मैंने पूरा रिवीजन कर ही लिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करूँगा कहाँ से करूँगा, ये एग्ज़ाम की एक ये बुकलेट है, इससे मैं करूँगा। इसमें दिया है जैसे दंड संहिता विधि और ये है सूचना का अधिकार अधिनियम, तो सूचना का अधिकार अधिनियम इसमें दिया होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें क्वेश्चन दिए हैं, इसी से मैं पूरा प्रैक्टिस करूंगा। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट करके बताना, तो इसके मैं क्वेश्चन करा सकता हूं। ये आज की टू डू लिस्ट है। यूपीएसआई का 11वां दिन चल रहा है। मॉर्निंग में रचनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची 10 जो है तद्भव और तत्सम कर रहा हूँ, और स्क्वायर, क्यूब, टेबल और परसेंटेज जो होती है फ्रैक्शन वो कंप्लीट हो चुकी थी। और मैथ में आज किया है रेशियो क्लास की है हमने, और रीजनिंग किया है ब्लड रिलेशन, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो हम कल दिखाएंगे आपको। और जीके में ये आज पॉलिटी रिवीजन की है, 1 से यहाँ पे 3 क्लास नहीं 4 क्लास तक कंप्लीट किया है। और मूल विधि में आरटीआई एक्ट जो मैंने किया था उसका पूरा रिवीजन किया है, इसी के कल क्वेश्चन मैं करूँगा। आज की ये मेरी टू डू लिस्ट थी। आज का मेरा जो टू डू लिस्ट है कंप्लीट हो चुका है। और ये छोटी टू डू लिस्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा समय देना है, क्योंकि मॉक में मेरे कम नंबर आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग में। हिंदी में तो सही है लेकिन मैथ और रीजनिंग में बहुत ही कम नंबर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।